नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रेमेश गुजर। आज हम उन लोगों के लिए ये वीडियो में विशेष तौर से लेकर आया हूं जो जिंदगी से निराश हो चुके हैं, जो हार मान चुके हैं, जो ये सोचते हैं कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, जो ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी सिर्फ गुजर रही है, वो कोई बड़ा अचीव नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो लेकर आया हूं जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन कहीं कहीं असफल हो रहे हैं। मैं ये वीडियो का जो बेस है वो किताबों के आधार पर लेकर आया हूँ, मेरी जिंदगी के अनुभव के आधार पर लेकर आया हूँ, मैंने जो जीवन में सफलता प्राप्त की उसके आधार पर लेकर आया हूँ। यहाँ तक मैं जो पहुंचा हूँ उसके अनुभव को आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए। अगर आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुश्किल क्या है पता है? क्या मुश्किल है? मुश्किल बस एक छोटी सी है, एक छोटी सी मुश्किल है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़ा फेलियर नहीं है। आपकी सफलता में, आपके अचीवमेंट में सिर्फ एक छोटा सा, एक तिनके का जितना सा एक बाधा है। आप चाहे तो उसको दूर कर सकते हैं। क्या बाधा है वो मैं इस वीडियो में पूरी आपसे शेयर करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कोई कमेंट वगैरह बताते रहें। चलिए, जिंदगी में अगर आप सपने देखते हैं और वो सपने अगर आपके पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या आपने कुछ बड़ा सोचा है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। दोस्तों, मैं भी हताश हो जाता हूँ, मैं भी निराश हो जाता हूँ। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी मैं गांव से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, गांव से उठा हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त की, मैं नॉवेलिस्ट बना, मैं स्क्रिप्ट राइटर बना, मेरी स्क्रिप्ट पर बहुत जल्दी वेब सीरीज बनने वाली है। मैं लेखक हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, पुरस्कार प्राप्त लेखक हूँ। अपने जीवन के इन अनुभवों के साथ साथ सबसे जरूरी चीज, मेरा वीडियो बनाने का मकसद, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तो किताबें पढ़ने से मुझे जो नॉलेज मिला है, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। अगर 100 किताबें पढ़ने से मैं 10 मिनट के एक वीडियो में उसका सार आपको दे सकूं, तो मुझे नहीं लगता आप 100 किताबें पढ़ने का आपके पास इतना समय है। मेरी हॉबी है, मुझे शौक है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। चलिए, तो इस वीडियो में मैं मूलतः इस बात पर आप लोगों का ध्यान दिलाऊंगा कि कोई भी अचीवमेंट मुश्किल नहीं है। आप जो सपना देखते हैं वो कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी मुश्किल है, उस पर हम बात करेंगे। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप फेल हो गए, असफल हो गए, निराश हैं, डूबे हुए हैं, आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, फिर भी सब विकल्प खुले हुए हैं। यकीन मानना, मैं किताबों का आपको हवाला दे सकता हूं कि किन किताबों से मैं ये सारी बातें आपके सामने कर रहा हूं, या मेरे जीवन का उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं। तो मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप करना, उन 5 रस्तों को, उन 5 टिप्स को आप फॉलो करना, आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाएंगे। आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। बस ये 5 रास्ते बताता हूं। नंबर 1, आप जिंदगी में कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जिस पे आपको ध्यान देना है, देखिए, मैंने जो ये वीडियो बनाया, 10 मिनट का ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये ऐसा वीडियो आपको YouTube पे कहीं मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर कमेंट करके बताना। YouTube पे या कहीं पे भी आपको सिर्फ ऐसे वीडियो मिलेंगे मोटिवेशनल, कीजिए, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, कीजिए, आप कर सकते हैं। अरे यार, कहाँ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? सिर्फ कर सकते हैं ऐसे बोल देने से कोई सामने वाला मोटिवेट नहीं होगा। उस समय तो उसका खून गर्म हो जाएगा एकदम कि हाँ, कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन दूसरे ही दिन वो वापस मोटिवेशन ठंडा हो जाएगा। मैं हकीकत आपके सामने लेकर आया हूं कि रियलिटी क्या है, कि हम किस तरीके से हम ऑपरेट होते हैं अंदर से। अगर हम उस चीज का पैटर्न समझ जाएं, हम अंदर से किस तरीके से संचालित होते हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, अगर ये चीजें हम समझ जाएं तो जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो लीजिए, मैं शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज है, आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहला उसका क्लियर होना चाहिए व्हाई। क्यों? आप क्यों प्राप्त करना चाहते हैं कोई भी चीज? सिमोन की एक बहुत अच्छी किताब है, स्टार्ट विथ व्हाई। इस किताब का टाइटल ही इतना अद्भुत है। कोई भी काम कीजिए तो आप स्टार्ट विथ व्हाई, यानी व्हाई, आपका व्हाई बड़ा होना चाहिए। क्यों? पर्पस बड़ा होना चाहिए उस चीज का, आपका मकसद बड़ा होना चाहिए कि आप आखिर कोई काम करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, ये अपने आप से सवाल पूछिए।
कि आप बाहर किसी को देखकर उससे प्रभावित, उससे इंस्पायर होकर काम कर रहे हैं या अपने अंदर से इंस्पायर होकर काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना सा देखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। स्टार्ट विथ वाई किताब भी नहीं पढ़नी है अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ इतना करना है कि अपने अंदर से प्रेरित होकर कोई ड्रीम आपने देखा है और उसको आप अचीव करना चाहते हैं, या आप बाहर से किसी से इंस्पायर हैं कि यार जिंदगी में उसने ये बिजनेस खड़ा किया, वो सक्सेस है, वो मिलियनेयर है, मैं भी बनना चाहता हूं, उसको देखकर प्रभावित है, फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस किताब का सार या मेरे इस पहले बिंदु का सार यही है कि आप कुछ भी जो ड्रीम आपने देखा है या आप जो बड़ा अचीव करना चाहते हैं, उसके पीछे वाय बड़ा होना चाहिए, रीजन बड़ा होना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का रीजन बड़ा है। मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, रियलिटी में मोटिवेट करना चाहता हूँ। सिर्फ मोटिवेशन से मोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ कि करना है करना है करना है। कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन की स्थितियां हैं, लोग घरों में कैद हैं, निराश हैं। मेरा मकसद बड़ा है, मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, उनकी निराशा को आशा में बदलना चाहता हूँ। तो पहला जो बिंदु है वो, आप किसी भी ड्रीम को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका वाई क्लियर होना चाहिए, उसका वाई बड़ा होना चाहिए। बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, जो मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर हैं, वो सब इस चीज को फॉलो करते हैं। पहली चीज। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, असफलता। आप जैसे शुरू कर रहे हैं या आप निराश हैं या आप असफल हैं, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मतलब आप अपने आप में ऐसा समझ रहे हैं कि आप असफल हैं। असफलता जैसा कुछ नहीं होता, यकीन मानना, असफलता जैसा कुछ नहीं होता है। होते हैं तो सिर्फ अनुभव होते हैं, अनुभूतियां होती है, और वो भी कहीं कहीं काम आती है। मेरा एक उदाहरण बताता हूं आपको, मैं किसी और का नहीं, मेरा उदाहरण बताता हूं कि किसी जमाने में मैं कंप्यूटर ऑपरेटर था, टाइपिस्ट था, टाइपिंग करता था किसी ऑफिस में बैठे बैठे 2-3 हजार की तनख्वाह के ऊपर टाइपिंग करता था, टाइपिस्ट था। मुझे हिंदी टाइपिंग आती थी, उस पर करती देर पे बगैर देखे मैं कीबोर्ड पर टाइप कर लेता था, मेरी एक ये स्किल थी। लेकिन वो मेरा जो जीवन था, वो दौर था, उस समय मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ये टाइपिंग स्किल कहीं काम आ सकती है आगे। अगर मैं उस समय रोता रहता कि मेरी जिंदगी तो क्या है, बस एक टाइपिस्ट बनकर रह गई है, अगर ये चीज उस समय सोच लेता तो मैं डॉट आज कनेक्ट नहीं कर पाता। तो आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो कहीं कहीं आगे डॉट कनेक्ट होगा। तो विश्वास कीजिए, जो भी हो रहा काम का हो रहा है। मैंने उस समय टाइपिंग सीखी थी, आज जब मैं नोवेलिस्ट बना, उपन्यासकार बना, तो वही हिंदी टाइपिंग आज मेरे काम आती है। मैं अपने लैपटॉप पर बैठकर पूरा नोवेल टाइप कर देता हूँ। आप लोग में बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, अमेजन पर मेरा एक नोवेल भी बेस्ट सेलर सूची में चल रहा है, फिलोसोफर स्टोन नाम से हिंदी में है, दिल्ली के हिंदी युग्म प्रकाशन से छपा है। खैर मेरी बात छोड़िए, मैंने जो अपना अनुभव बताया है कि हम हमेशा जो चीज करते हैं वो कहीं न कहीं काम आती है, लेकिन हम उसको अभी भविष्य को हम देख नहीं सकते, इसलिए हम अभी परेशान हो जाते हैं। तो यकीन मानिए, असफलता जैसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ जो भी बुरा दौर गुजर रहा है, आपके साथ जो समस्या हो रही है, वो कहीं कहीं आगे आपको कनेक्ट करेगी किसी ग्रेट चीज से। ये दो चीजें हो गई। नंबर 3, किताबें पढ़ते रहिए, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, किसी सक्सेसफुल व्यक्ति का इंटरव्यू देखते रहिए। इससे क्या होगा, हमारे एक समाज की सबसे बड़ी बुराई क्या है बताऊं? हम 10,000 का जूता खरीद लेते हैं, हम 5,000 की शर्ट खरीद लेते हैं, हम 15,000 का चश्मा खरीद लेते हैं, लेकिन 100 रुपये की किताब नहीं खरीदते हैं। 10 रुपये का कोई एक ऐसा कोई इवेंट है जहां टिकट लेकर हमें जाना है, वहां पर हम नहीं जाते हैं, मोटिवेशनल है या ऐसा लाइफ चेंजिंग। क्यों? तो हमें लगता है ये तो बकवास है, ये क्या काम की चीज है, शर्ट तो बाहर दिखेगी। अरे यकीन मानना, आप रोज नहाते हैं, शरीर को धोते हैं, उसी तरह से आपके ब्रेन को भी आवश्यकता पड़ती है रोज इसको मोटिवेशन करने की, इसको पॉजिटिव रखने की रोज आवश्यकता पड़ती है इसको। आप रोज खाना खाते हैं, शरीर के लिए, ब्रेन के लिए आप क्या करते हैं, दिमाग के लिए आप क्या करते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस अच्छा रहे। आप किताब नहीं पढ़ते हैं, आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि कभी आपको किसी ने बताया ही नहीं, इस चीज का महत्व किसी ने नहीं बताया। तो यकीन मानना, आप जितना समय मिले किताबें पढ़ते रहिए, मोटिवेशनल चीजें देखते रहिए, उपयोगी चीजें, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसकी किताबें पढ़िए ना। ऐसा थोड़ी कह रहा हूं मैं कि बहुत बड़ी किताब खरीद लो, इतनी बड़ी किताब, और आप पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ते पढ़ते आपको नींद आएगी। आपका इंटरेस्ट है, डांसिंग का इंटरेस्ट है, तो डांसिंग की किताब पढ़िए।
जिसका इंटरेस्ट है उसकी किताब पढ़िए ना, तो आपको बोरियत भी नहीं लगेगी। किसी का इंटरव्यू देखिए। चलिए, नंबर 3 ये हो गया। अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आप हार रहे हैं, तो उस समय मेरे ये 5 टिप्स फॉलो कीजिए। विश्वास और दावे से कह सकता हूं, मैं मेरी जिंदगी के अनुभव से कह सकता हूं, यहां तक पहुंचा हूं, 0 से यहां तक पहुंचा हूं, उसके दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे यदि आप ये करने लगेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सिर्फ 2 टिप और बचे हैं। नंबर 4, कभी हार मत मानना। कभी 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 भी हार मत मानना, कभी, नेवर गिव अप। इलोन मस्क इस शताब्दी के, इस सदी के सबसे बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। उन्होंने, वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए। तो आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, हार गए हैं, लेकिन हार आप यहां से मान रहे हैं कि मैं हार गया हूं। किसी दूसरे ने आपसे आकर कहा है कि तू हार गया है, लेकिन यहां पर स्वीकार मत करो कि मैं हार गया हूं। यहां पर कभी एक्सेप्ट मत करो। यहां पर जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे कि मैं हार गया हूं, दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको नहीं जिता सकती। दावे से कह रहा हूं, कभी हार स्वीकार मत कीजिए। नंबर 4, लास्ट, नंबर 5, अंतिम बिंदु जो है वो मेरा सबसे फेवरेट बिंदु है और आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा, यकीन मानिए। 5वां बिंदु है, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद में विश्वास कीजिए, अपने आप में विश्वास कीजिए कि आप यूनिक हैं। हम नहीं विश्वास करते, हम समझते हैं, अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं। यकीन मानना, ईमानदारी से कहना कि आप अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं। आप समझते हैं कि मेरी ये कमी है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मुझे अंग्रेजी अच्छी नहीं आती है, मुझे ये स्किल नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। ये आप अपनी नकारात्मकता पर फोकस किए हुए हैं, इसलिए आपकी नकारात्मकता ही सबसे पहले आपके सामने आती है। कोई तो सकारात्मकता होगी, कोई तो ऐसी चीज होगी। नहीं है तो आप बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। तो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास कीजिए। ये अंतिम बिंदु है और ये 5 बिंदु आप ध्यान से रखिएगा। किसी भी चीज की शुरुआत करनी है तो उसका वाय बड़ा होना चाहिए। असफलता कुछ भी नहीं होती है। चलते रहिए, पढ़ते रहिए, कभी हार मत मानिए और अपने आप में विश्वास रखिए। आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। दावे के साथ कहता हूं। मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो सिर्फ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।